हेलो एवरीवन। आरओ मेंस की तैयारी को लेकर के दो तरीके के सवाल हैं कि तैयारी कौन शुरू करे और कैसे की जाए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हिंदी, पत्र लेखन और निबंध लेखन की भी तैयारी करनी है। विषयों की समझ को डिटेल से लिखना भी है और साथ साथ यहाँ पर कई तरीके से अपने आप को तैयार भी करना है। सामान्य अध्ययन के विषय वस्तुओं का रिवीजन भी करना है और ये सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर आरओ की मेंस की तैयारी में कौन से अभ्यर्थी यहां पर लग सकते हैं या कितना कट ऑफ अगर आपका बन रहा है तो आप इस एग्जाम की तैयारी में लग रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली अब तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। इसको लेकर के एक वीडियो भी मैंने आपको बनाया हुआ है कि यहाँ पर किस वर्ग के अभ्यर्थी कितनी कट ऑफ अगर क्लियर कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके मैं थोड़ा सा बताऊंगा। साथ ही मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है, तो वहां पर डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि देखिए, प्रयागराज में अब आजाद आईएएस एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है और 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं जीएस की फाउंडेशन कोर्स। आईएएस हो या फिर यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी यहां पर स्टेट पीएससी के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की। यहाँ पे परीक्षा में उत्तर लेखन की और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने को लेकर स्ट्रेटजिक यहाँ पर क्लासेस होती हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिटेल से अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर आपको ऐप ज्वाइन करना है। क्लासेस कैसे मिलेंगी, कब से शुरू हो रही हैं, क्लास प्लानर क्या होगा, नोट्स और बुक कौन सी मिलने वाली है और वो सारी जो जानकारी है वो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिलेगी 9115269789 पर या फिर 7982705327 पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐप के बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जुड़ करके बाकी डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरओ के एग्जाम को लेकर के कि आपको तैयारी जो करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है और उससे रिलेटेड यहां पर सारी डिटेल्स को 4 मुद्दों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आरओ मेंस की तैयारी आखिर कौन करे, तो इसको लेकर के हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मैंने दो चीजें बताई थी। एक बताया था आपको 125 प्लस और दूसरा यहां पर बताया था कि 115 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं। ये किसके किसके लिए है? तो अलग अलग कैटेगरी है, जहां पे जनरल, ओबीसी वर्ग के लिए आपको 125 प्लस की हम बात कर रहे हैं, वहीं महिला एससी वर्गों के लिए 115 प्लस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ क्वेश्चन यहां पर आपको अगर गलत लग रहे हैं तो आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको हटाए जा सकते हैं, जिसके कारण इसमें चेंज हो सकता है। एक बात और, आरओ और एआरओ दो अलग अलग पोस्ट होती हैं। आरओ हायर पोस्ट होती है और यहाँ पे एआरओ उससे लोअर की पोस्ट होती है। उसके हिसाब से जो कट ऑफ होता है वो भी यहां पर चेंज होता है। आरओ की कट ऑफ ज्यादा रहती है, एआरओ की कट ऑफ कम रहती है। इस कारण से 2-4 नंबर आपको यहां पर ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी यहां पर आप सभी, आरओ की हो सकता है देखिए 125 भी बन रही है, तो एआरओ की हो सकता है 122, 120, 123, 24 भी ऐसी भी बन सकती है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहां पर अपनी प्रिपरेशन में लग सकते हैं। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आने पर एग्जैक्टली क्या आएगा, 2-4 नंबर इधर उधर चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम को छोड़ा हुआ है। पेपर भी आपका अच्छा आया हुआ है और इस कारण से अपनी प्रिपरेशन अगर आपकी है यहां पर इतना बन रहा है या इससे ज्यादा बन रहा है तो आप आरओ की मेंस की तैयारी में लगे। लेकिन दूसरा सवाल उससे भी बड़ा है कि आरओ की मेंस की तैयारी आखिर की कैसे जाए। इससे जुड़े 3 चीजों पर आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज देखें कैसे करना है। देखिए, आरओ की मेंस की तैयारी के लिए यहां पर सबसे पहली चीज जो है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस और पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि तो सिलेबस आपका जो है 3 पेपर है, जो पैटर्न हमने देखा है। 3 पेपर कौन कौन से हैं मेंस में? एक तो आपको जनरल स्टडी का है, यानी सामान्य हिंदी का है, सॉरी सामान्य अध्ययन का पेपर है। दूसरा यहाँ पे जनरल हिंदी का पेपर है, जिसमें आपको पत्र लेखन भी आपको आएगा, और तीसरा यहाँ पर एसे का पेपर है। अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस क्या है, प्रीलिम्स यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पेपर आया है, वो मेंस में भी रहने वाला है। लेकिन बाकी के 2 पेपर जो होंगे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि चीजों को आपको लिख कर चीजें बतानी पड़ेंगी, सारी चीजों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो मेहनत यहाँ पर लगने वाली है वो आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन को लेकर के, जहां पर आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर तैयारी इस पर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। और सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वहां आप वही करना है, सेम सिलेबस है जो आप प्रीलिम्स में पढ़कर गए हैं। ऑब्जेक्टिव भी है तो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वही करना है जो आपने प्रीलिम्स के लिए किया, यानी कि क्या, रिवीजन करना है। तो जीएस के टॉपिक को लेकर के जो आपको क्या करना है, तो यहां पर आप देखिए, तो
रिवीजन करना है सबसे पहले तो 3 चीजें, पैटर्न यहां पर हो गया, इनका सिलेबस आप चेकआउट करिए, तीनों का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीजें यहां पर इसको लेकर स्टडी करनी है। और उसके बाद 2 चीजें हैं, जीएस का आप रिवीजन करें, जबकि जनरल हिंदी और एसे के टॉपिक में स्टडी के साथ साथ यहां पे प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इस एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पर आपको देखिए क्या ध्यान रखनी है। तो जीएस के अंतर्गत सिर्फ जीएस ही नहीं है, जीएस में आपको सामान्य अध्ययन में आपको कई सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स आते हैं, जैसा आप सभी को पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस के साथ साथ जनसंख्या हो गई, उत्तर प्रदेश का हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वो सारे 7 से 8 जो 10 टॉपिक यहां पर आपको आते हैं, उन चीजों को यहां पर रीजनिंग का भी है, तो वो सब चीजें यहां पर स्टडी करके जाना है। हिंदी के भी 2 पार्ट हैं, एक तरफ आपको हिंदी है, व्याकरण की जैसी चीजें हैं, दूसरी तरफ आपको पत्र लेखन है, संक्षेपण जैसी चीजें हैं, तो उनको भी यहां पर आपको ठीक से शासकीय है, अर्थशास्त्री है, उसके बारे में समझना है, क्या वहां पर डिफरेंसेस उसमें होते हैं, किस तरह की क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो उसकी यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक्स के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से। दूसरी चीजें यहां पर देखा जाए तो तीसरा आता है निबंध। तो निबंध की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आता है, तो अलग अलग टॉपिक की डिटेल्स यहाँ पे स्टडी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, निबंध की यहाँ पे लेखन करना चाहिए, आर्टिकल्स यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, निबंध की बुक आती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखा जाए तो क्या पढ़े में, तो जीएस, हिंदी, पत्र लेखन, निबंध, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आपके पास एक ऑथेंटिक अच्छी बुक होनी चाहिए, पीवाईक्यू यहाँ पर होनी चाहिए, जो आपको आइडिया देता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आए हैं, उससे आपको मेंस की तैयारी करने का अच्छा यहाँ पर मौका मिलता है। उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर या निबंध को या पत्र लेखन जो भी पिछले साल पूछे गए हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चीजों को देखें और उस हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस करें। अभ्यास क्या करें, अभ्यास इसलिए करें क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में अच्छा करना है, सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप पत्र लेखन और निबंध की बात करें, पत्र लेखन और निबंध में आप उतने ही निपुण होते जाते हैं जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक इसी तरह आपको देखा जाए तो जीएस, इसमें आपके जीएस के पेपर में आएगा, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। एक टाइम टेबल क्यों बनाना है, टाइम टेबल के हिसाब से चीजों को अब स्टडी करनी है, क्योंकि एग्जैक्टली अभी हम देखें तो मेंस एग्जाम को लेकर के कोई ऑफिशियल डेट हमारे पास नहीं है कि हाँ आरओ का मेंस कब होगा। तो जब तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती तब तक आप एक टाइम टेबल बनाइए, मंडे टू संडे। इस मंडे टू संडे में आप मंडे टू फ्राइडे जो है स्टडी करें, जो भी सारी चीजें हैं, और सैटरडे को जो काम करना है, सैटरडे है, संडे है, तो यहां पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस क्या करना है, जो भी चीजें आपने पढ़ी है, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर लीजिए जिसमें पत्र लेखन है और निबंध लेखन है, कम से कम एक एक पत्र लेखन और एक एक निबंध लेखन आपको करना है। इसके अलावा एक टेस्ट पेपर यहां पर हो सके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ताकि यहां पर जीएस की भी आपकी एक अच्छी कमांड यहां पर होती रहे, जो गलतियां आप प्रीलिम्स में करके आए हैं वो गलतियां आपसे मेंस में ना होने पाए। ठीक है, तो यहां पर आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपको कम से कम जो जीएस के लिए जो रिवीजन का पोर्शन है वो 4 घंटे रखिए। ठीक है, जीएस 4 घंटे पढ़ने, आप 4 घंटे में आपको 3 घंटे जो जीएस के साथ साथ वहां पर आपको 1 घंटा करंट भी देना है। आपको यूपी बाकी जितने भी जीएस के लिए उसके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, रिवीजन का एक प्रोसेस बनाइए, तो 4 घंटे कम से कम जीएस का। उसके अलावा 2 घंटे यहाँ पर आप हिंदी को दीजिए और 2 ही घंटे आप यहाँ पर निबंध को दीजिए, ताकि उसको उसकी प्रोग्रामिंग करना कैसे करते हैं, उसको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हैं। तो एक निबंध लिखने में भी कम से कम 1 घंटा टाइम जाता है, और 1 घंटा आपको स्टडी करना, उसके निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत होती हैं, उसका इंट्रो क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तो वो चीजें समझ की भी आपको विकसित होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ेंगे उतने ही यहाँ पर आपकी समझ विकसित होती है। तो 8 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए, और 8 घंटे के इस टाइम टेबल में मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, और सैटरडे संडे को कम से कम यहाँ पे एक यहाँ पर जीएस का, एक निबंध, और एक यहाँ पर आपको अपनी ऐसे के यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करें। मंडे टू सैटरडे के, सैटरडे संडे को क्या करें, संडे को आप रेस्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतना प्रेशर भी क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है। तो संडे अपना रिफ्रेशमेंट के लिए रखिए, मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे को प्रैक्टिस करिए, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप हमसे पूछिए। आप सेंटर पर भी आ सकते हैं प्रयागराज में, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि देखिए प्रयागराज में अब आपका सेंटर ओपन हो चुका है, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम आपसे यहाँ पर मिलेंगे। प्रयागराज में ओल्ड कटरा जो है आपका, यहाँ पर मनमोहन पार्क के पास आपका ये सेंटर ओपन हो चुका है, और 1 सितंबर 2025 यहाँ पर बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं।
भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ये कक्षा यहाँ पे प्रारंभ हो रही हैं और जीएस का ये फाउंडेशन बैच है जो आईएएस और पीसीएस के सभी एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू में, यहाँ पर आपकी तैयारी भी तीनों ही चरणों की कराई जाती है। आरओ के अभ्यर्थियों के लिए भी आरओ का एक क्रैश कोर्स भी है और साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स भी है। यदि आप भी यहाँ पर आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, अगर इसी साल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा रिवीजन कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है वो 9115269788 नंबर पे है, जहां पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल दी गई है जहां पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।